अगर तुम्हारी लाइफ भी बहुत ख़राब चल रही है, तुम्हारा मूड 24 घंटे तक ख़राब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मेरी बात मानो, बेड से उठो, अपना पूरा रूम साफ़ करो, ठीक है, आराम से तुम सब कुछ अरेंज करो और उसके बाद अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। नाम से याद आया, मेरा नाम है आशुतोष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत रेयरली होता है हमारे चैनल में। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, और आज का टॉपिक है कैफीन एडिक्शन। ठीक है, कैफीन एडिक्शन एक ऐसी एडिक्शन है कि जो बहुत लोग अंडर वैल्यू करते हैं इस एडिक्शन को। लाइक लोग इसको एडिक्शन मानना ही नहीं चाहते, स्पेशली हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो चाय पी पी के अपने खून जला रखा है जिन लोगों ने, ठीक है, वो लोग। और इवन बहुत सारे यंग लोग मेरी तरह, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि रिसेंटली लाइक व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू मेक दिस वीडियो, ठीक है। पहले तो मेरी खुद का कैफीन एडिक्शन, दूसरा मेरा एक दोस्त है मीरान, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने उसका नाम गलत प्रोनाउंस किया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, उसको भी बहुत ज़्यादा कैफीन एडिक्शन थी, ठीक है। बेसिकली उसको कॉफ़ी की एडिक्शन थी, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता था, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता था, अकॉर्डिंग टू वट ही टोल्ड मी, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा कैफीन की प्रॉब्लम थी, कॉफ़ी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उससे पूछा कि तूने अच्छा, तूने ठीक कैसे किया, लाइक तूने अपनी कॉफ़ी के एडिक्शन को ठीक कैसे किया। तो उसने बोला कि मैंने कॉफ़ी छोड़ के मैंने एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया। तो इट्स लाइक उसने सिगरेट छोड़ने के लिए गांजा पीना शुरू कर दिया। एंड दिस इज़ वेरी वियर्ड, लाइक अब उसकी प्रॉब्लम और डबल हो चुकी है। लाइक नाउ वो एनर्जी ड्रिंक्स पर रिलाई करता है, उसमें ज़्यादा कैफीन होता है, विच इज़ वेरी बैड। और मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि मोस्ट लोगों को ये लाइक मोस्ट लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। उनको लगता है कि बस कोई ऐसी रोक रहे हैं ना, कैफीन का क्या नुकसान है। देखो, नुकसान चाहे ना हो, ठीक है, मतलब बाकी एडिक्शन से कंपैरिजन में चाहे उतना नुकसान ना हो, बट अगर तुम अभी मेरी स्टोरी सुनोगे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है लाइक कैफीन कैफीन एडिक्शन के साथ, कॉफ़ी के साथ, तो शायद तुम थोड़ा समझ पाओगे कि क्यों थोड़ा सा कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है इस सब चीज़ पे, ठीक है। अब मैं बचपन से कॉफ़ी पीता रहा हूँ, लाइक बचपन से, लाइक मैं 8 साल का रहूँगा, मैं 8 साल से ऑलमोस्ट लगातार कॉफ़ी पीते हैं। लाइक शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब मैंने कॉफ़ी नहीं पी हो। तो कॉफ़ी नहीं पी होगी तो मैंने चाय पी ली होगी, ठीक है। और एनर्जी ड्रिंक्स भी मैंने, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, टीनेज ईयर्स में आ गया अपने, तो मैंने कोक वगैरह या फिर एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया, जो कि लाइक रियली बैड फॉर द हेल्थ, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी स्किन प्रॉब्लम्स रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मेरा ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो पेट में गर्मी बनी रहना, मुंह में छाले रहना, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने कॉन्स्टेंटली फेस किया, ठीक है। बट मैं कभी भी क्विट नहीं कर पाया, लाइक मैं कभी भी अपनी कैफीन एडिक्शन क्विट नहीं कर पाया। और रिसेंटली जब से मैं कॉलेज में आया हूँ, तब से मेरी ये कॉफ़ी पीने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लेट नाइट तक जागना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ऊपर से स्ट्रेस के बीच में ये जो हमारी एडिक्शंस होती हैं वो और ऊपर बढ़ के आती हैं। तो आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा। मैं पूरा अपना पास में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं रिसेंट कुछ महीनों को बताता हूँ। जब सर्दियाँ चल रही थी तब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, ठीक है। दिन में, रात में, 2-3 बार तो मैं आराम से ब्लैक कॉफ़ी दिन पी लेता था, ठीक है, सर्दियों में। जैसे जैसे मौसम गर्म होने लग गया, ठीक है, तो पहले फिर मैं दूध वाली कॉफ़ी पे शिफ्ट हुआ। दूध वाली कॉफ़ी में आराम से दो दो टाइम पी रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि 2 पाउचेस डालने लग गया उसी कॉफ़ी में, ठीक है। और कभी कभी कॉफ़ी सुबह पी ली तो शाम को मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने लग गया। मुझे माउंटेन ड्यू की आदत पड़ गई, ठीक है। माउंटेन ड्यू की आदत मुझे एक्चुअली क्यों पड़ी, मेरा एक क्लासमेट है, उसका नाम नवदीप है। तो वो साला डेली डेली दिन में कोल्ड ड्रिंक पी माउंटेन ड्यू पीता था, ठीक है। उसकी माउंटेन ड्यू पीने की आदत देख के मुझे भी क्रेविंग्स आने लगी कि मैं माउंटेन ड्यू पीऊँगा। तो उसको देख के मैंने भी माउंटेन ड्यू पीना शुरू कर दिया। मैंने अभी तक मुझे माउंटेन ड्यू की थोड़ी थोड़ी एडिक्शन तो है, ठीक है। तो उसका ब्लेम उसको जाता है, नवदीप को, ठीक है। एंड ये सब को, और माउंटेन ड्यू में बहुत सारा कैफीन होता है, ठीक है। तो शुगर कंजप्शन बढ़ गई थी, कैफीन कंजप्शन बढ़ गई थी अभी। और रिसेंटली जब गर्मियाँ और बढ़ गई तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया बना के खुद से। कोल्ड कॉफ़ी में भी मैंने बहुत ज़्यादा कैफीन डाला, कॉफ़ी डाला, ठीक है। 3-4 पाउचेज डाल देता था मैं आराम से। और वो भी अगर बैलेंस ना हो तो बाद में मैं कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, डाइट कोक पी लेता, जो तुमने रिसेंटली वीडियो में देखा भी होगा। मैं डाइट कोक पी रहा था वीडियो बनाते बनाते। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मेरा फेस हमेशा हमेशा जिटी रहता है, वाई मेरा बोलते वक्त मेरी आंखें या फिर ये मसल्स ट्विच करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंशियस पर्सन हूँ, ऊपर से मेरी ये कैफीन की हैबिट्स थी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई। और अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया, रिसेंटली आई एम गोइंग थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेज, ठीक है, अभी लाइफ में। ऊपर से गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो वैसे ही मूड बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। तो मैं रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था कैफ़ीन पे रिलाई होना, क्योंकि फिर मैंने पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब से बिल्कुल कैफ़ीन कट डाउन कर दूंगा, ठीक है। बट मैंने जब कट डाउन करने की कोशिश की कैफ़ीन पे, तो इट वाज नॉट बिकॉज कि मुझे एनजाइटी हो रही है, ठीक है, फिर घबराहट हो रहा है ज़्यादा। मैंने उस रीज़न से नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसका ये रीज़न भी है। मुझे पता नहीं था कि मेरी एनजाइटी का बहुत बड़ा कॉज मेरा कैफ़ीन एडिक्शन भी है। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सिंपली इसलिए किया क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैंने चेक किया कि कैफ़ीन से, कॉफ़ी से या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी प्रोड्यूस होती है, और विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। तो मेरा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, मैंने कॉफ़ी नहीं पी। और अभी मेरा ठीक है, अब अभी मैंने पी लिया, ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने आज ही कॉफ़ी पिया, रात को भी कॉफ़ी पी थी कल मैंने। क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ। लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड टू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, अराउंड जिस टाइम मैं कॉफ़ी पीता हूँ, लाइक 10 से लेके 12 बजे के बीच में, 10 से लेके 12 बजे तक बीच में मुझे इतनी ज़्यादा एनजाइटी हुई, मेरा मूड ख़राब था।
लाइक मुझे कॉन्स्टेंट हेडेक्स हो रहे हैं क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा। लाइक उस मेरी इतनी ज़्यादा डीप रूटेड हैबिट बन चुकी थी इतने सालों से उस टाइम पे कॉफ़ी पीने की, कि आई वाज जस्ट क्रेविंग कॉफ़ी पीने। ऊपर से जब दूध और कॉफ़ी घर में पड़ा है, ठीक है, तब तो ये और भी ज़्यादा टेंशन दे रहा था मुझे। और मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कैसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आई थॉट कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, फिर मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो हो रहा है ये सब। बट मुझे अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। पहला दिन बीत गया, मुझे शाम तक बहुत गंदी एंजाइटी रही। उसके बाद जब मेरा कॉफ़ी पीने का जब जो रेगुलर टाइम होता था वो खत्म हुआ, तो थोड़ी एंजाइटी शांत हो गई। उसके बाद शाम बीत गई, फिर रात को जब मैं रात को कॉफ़ी पीता था, ठीक है, तो उस दिन मैं नहीं पिया था रात को कॉफ़ी, तो वो दोबारा से शुरू होने लग गया वही फीलिंग। दोबारा से एंजाइटी होगी बहुत। और बात की एंजाइटी की प्रॉब्लम क्या है कि ना, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एंजाइटी किस वजह से फील हो रही है, तो तुम अपने रीजंस बनाने लग जाते हो कि यार कहीं इस वजह से तो नहीं हो रही। तुम अपने दिमाग में स्टोरीज बनाने लग जाते हो, कुछ तो तुम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो ना, अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं पता अपनी एंजाइटी का। तो मेरे साथ यही हो रहा था। तो फर्स्ट डे तो मैंने ऐसे सर्वाइव कर लिया। सेकंड डे सुबह को वही प्रॉब्लम आई दोबारा, मुझे दोबारा से ठीक हो गई, ठीक है। एंड इस बार मैंने सोचा, मुझे लगा कि यार मैंने मैस्टरबेट नहीं किया इतने दिनों से, तो ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैंने कल तो मैंने मैस्टरबेट कर लिया, ये सोचा कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी ना, क्योंकि मैंने नहीं किया बहुत टाइम से। बट वो भी, उसने भी मुझे बस टेम्प्रेरी फिक्स दिया, टेम्प्रेरी मूड ठीक किया। रात होते होते शाम के 8 बजे तक इट वाज सो बैड, लाइक बिल्कुल। अब मुझे ऑलमोस्ट 48 आवर्स होने वाले थे बिना कॉफ़ी के। तो अब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू पीपल। मैंने कॉफ़ी के पाउचेस सारे फेंक देते ताकि मैं ना पीऊँ, ठीक है। एंड अब मुझे समझ आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो मैंने सिम्टम्स सर्च किए, ठीक है, तो मैं समझ आ गया कि ये कैफ़ीन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी, किस तरह सर्वाइव कर लूँगा। बट द थिंग इज़ कि मैं बिल्कुल काम में फोकस नहीं कर पाता, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, ना मैं बात कर पाता इस वजह से। तो रात के 9 बजे थे, मैं भाग के गया, कॉफ़ी के पाउचेस लेके आया, कॉफ़ी बना के पी, ठीक है। उसमें इमीडिएटली नहीं बना के रखी, मैंने कॉफ़ी लेके आ गया। एंड मैं उसके बाद भी 1-2 घंटे तक सोचता रहा कि शुड आई मैं सोचता रहा, ठीक है। उसके बाद जब मेरे से लाइक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो जाके मैंने कॉफ़ी पी। एंड उसके बाद मुझे लिटरली जो शांति मिली ना कॉफ़ी पीने के बाद, लाइक आई लिटरली फेल्ट के जो एनजाइटी पूरी काम डाउन होगी। ऑल्दो गर्मी मिली बहुत ज़्यादा मुझे मेरे शरीर के अंदर, बट उस पॉइंट पे एनजाइटी मेरी काम डाउन हो गई थी। एंड उसके बाद सुबह भी सेम हुआ, ठीक है। एंड आई अगेन कुडंट कंट्रोल माई अर्जेस टू ड्रिंक कॉफ़ी, एंड मैंने दोबारा से कॉफ़ी पी ली। और अभी उसके बाद से मुझे ऐसा नहीं हुआ है। मे बी रात को होगा, बट आई विल ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। एटलीस्ट मैंने कैफीन के कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दिया। पहले मैं 2-3 पाउचेस एक ही बार में डालता था, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक पी लेता था या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेता था। अब एटलीस्ट अब एटलीस्ट मैं एक ही पाउच पे रिलाई कर रहा हूँ, और एनर्जी ड्रिंक में नहीं पीना। एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, तुम्हें दुकान से आकर खरीद के पीना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल करना में ईजी होता है। बट ये कॉफ़ी में मैं धीरे धीरे कट डाउन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और या बेसिकली मुझे इस बारे में बात करनी थी। एंड आई होप कि मेरे इस एक्सपीरियंस से तुम लोगों को अपनी एडिक्शन पे थोड़ा रिफ्लेक्शन हो। मैं नहीं कह रहा कि कॉफ़ी पीना बंद कर दो, पियो, बट थोड़ा कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब बात क्या है ना कि अब एडिक्शन में बुरा क्या है। अब तुमने देखा कि मैंने एक दिन, जब मैंने फर्स्ट डे नहीं पी कॉफ़ी, तभी मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, मैं घबराटे से पूरा घबराटा हो गया मुझे, ठीक है, मैं बिल्कुल एंशियस हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है ना इस क्या बोलते हैं, एडिक्शन से, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारी सिचुएशन कैसी होगी। क्या पता हम किसी भी रीज़न से कॉफ़ी नहीं पी पाए एक दिन, और हमें उस समय कुछ प्रेजेंटेशन देनी हो या फिर जॉब के टाइम पे कुछ भी। तो क्योंकि हम इस सब्सटेंस पे इतना डिपेंडेंट थे कि हमारी लाइफ को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। और ऐसी डिपेंडेंस किसी भी चीज़ पे होनी बहुत ख़राब है, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, चाहे कोई वो हैबिट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। अगर तुम्हारी उस पर इतनी डिपेंडेंस है कि उसके एक दिन भी एब्सेंट होने पे तुम्हारी पूरी मेंटालिटी, तुम्हारा इमोशन, सब कुछ ख़राब हो जाता है, तुम कंट्रोल में नहीं रह पाते, तो उतनी वो डिपेंडेंसी ख़राब है, ठीक है। तो किसी भी एडिक्शन, कॉफ़ी के एडिक्शन या कैफीन के एडिक्शन में भी वही प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की, और मैंने तुम लोग के साथ शेयर की। आई होप के तुम लोग इस सब को समझो। और हाँ, और भी मुझे बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी थी, बट वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। एंड वैसे भी मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, कल न्यू वीडियो आएगी। लेट्स सी कौन सी वीडियो आती है, कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पड़ी हैं अपलोड करके, लाइक स्टॉक में मैंने 2-3 वीडियो रखी हुई हैं। जैसे मौका मिलता है अपलोड करूँगा बारी बारी। बट हाँ, ये वीडियो थोड़ी अर्जेंट थी बनाने के लिए, तो मैंने आज कर दिया है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन है उसको कट ऑफ करो, ठीक है। कट ऑफ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि एडिक्शन ख़राब है, ठीक है। चाहे कोई पर्सन हो, लोगों को किसी पर्सन की भी एडिक्शन होती है, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, कोई भी एडिक्शन ख़राब है। बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। आज तुम्हें किस ले लो।